कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपको पता है जैसे अक्टूबर में यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र प्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और घटना चक्र ऐसे नहीं इतने मोटे मोटे आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री कितना ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, घटना चक्र जो आपको पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं कि आप लास्ट टाइम में वो पूर्वावलोकन मोटे बार नोट आए, ठीक है, वरना देख के चक्कर आने लगते हैं लास्ट टाइम में कि हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो जो आपने घटना चक्र के शॉर्ट नोट बनाए होते हैं आप उसको ही रिवाइज करो, ठीक है। और जो भी आप जब PYQ लगाते हैं वो PYQ हिस्ट्री के सारे 3-4 पेज में आपको कवर कर लेने हैं। तो आपको प्री के टाइम पे बार बार उनको ही रिवाइज करना है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है, बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं आते। तो मैंने यूपी पीसीएस के लिए जो घटना चक्र चालू किए थे, आज उसके नेक्स्ट वीडियो है, आप देख सकते हो, पूर्वावलोकन घटना चक्र। और आज है इसका आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो हम देखें कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से प्री में आते हैं, तो आपको अच्छे से वीडियो देखनी है। वीडियो देख के आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलने हैं इस PDF को देख के। उसके बाद आपको अच्छे से उनको लर्न करना है और रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। तभी आपको चीज़ें लर्न होगी अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का पहला समाचार पत्र, वो कौन सा था, वो बंगाल गजट था, ठीक है। J.A. हिक्की ने 1780 में किया था। 1799 की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजी ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया, जिसको पत्रेषण अधिनियम पारित कर दिया, मतलब उसने कि सेंसर लगा दिया, ठीक है। तो 1799 में लगाया था। 1818 की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधिनियम को रद्द कर दिया, जो पत्रेषण अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखना है, बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट है। J.A. हिक्की ने 1780 में चालू किया था। लॉर्ड रिपन की बात आती है तो 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उसने रद्द कर दिया था, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था, पारित हुआ था। और जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसको जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, किसको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। आगे की अगर हम बात करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि पत्र में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं छपेगी जो सरकार विरोधी हो। पत्रकारिता में सजा पाने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिनको पत्र के चक्कर में क्या हुई थी, सजा हुई थी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है, लॉर्ड रिपन के कारण में पारित हुआ था, मुंह बंद करने वाला इसको अधिनियम कहते हैं। आगे जाता है, फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो तारकनाथ दास ने लिखा है। संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद, ये बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं। और साप्ताहिक है, मतलब सप्ताह में एक बार आने वाले, 1821 में लिखा गया है। और किसने लिखे है, राजा राम मोहन राय ने। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन हर बार आता है। मीरातुर अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि दर्पण, ये फारसी में लिखे गए हैं, साप्ताहिक। और किसने लिखे है, ये भी राजा राम मोहन राय ने लिखे हैं। अब ये अलग अलग मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद है वो बांग्ला भाषा में है, और मीरातुर अखबार या बुद्धि दर्पण वो फारसी भाषा में है। लिखा दोनों को राजा राम मोहन राय नहीं है। इंडियन मिरर की बात करते हैं तो 1861 में कलकत्ता में लिखा गया, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। आगे आ जाते हैं गदर आंदोलन, लाला हरदयाल, करतार सिंह और मोहन सिंह भंकना ने लिखा है। क्या, गदर आंदोलन क्यों। गदर की बात करते हैं तो एक साप्ताहिक पत्र है ये। प्रथम संस्करण प्रकाशन कब हुआ है इसका, 1 नवंबर 1913 को हुआ है। सैन फ्रांसिस्को ने किया था गदर का। उर्दू में भी लिखा गया है ये, मराठी में भी, हिंदी में भी, गुजराती में भी। और ये जो है गदर सब में छपी थी। ये गुरुमुखी में भी छपी है गदर, इंपॉर्टेंट को आ जाता है ये वाली लाइन। और एक पंख पंख्तुनी भाषा में भी छपा है, एक तो गुरुमुखी में छपा है और एक अंक पंख्तुनी भाषा में भी इसका छपा है गदर का। आगे जाते हैं, अमृत बाजार की बात करते हैं तो शिशिर कुमार घोष ने लिखा है 1868 में कलकत्ता से। शुरू में बांग्ली भाषा में प्रकाशित हुआ था अमृत बाजार, लेकिन क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के रातों रात इसको इंग्लिश में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वो कौन सी ज्योति पत्रिका थी जिसको रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया गया। तो अमृत बाजार थी, किसकी थी, शिशिर कुमार घोष की। आ जाते हैं बंगाली में जो है गिरीश चंद्र घोष ने और SN बनर्जी, इन सब ने जो है बंगाली लिखी है, पत्रिका है, सॉरी ये एक पत्रिका है बंगाली, इसको गिरीश चंद्र घोष और SN बनर्जी ने लिखा है। हिंदू पैट्रियाट की बात करते हैं, ये किसने लिखा है, तो गिरीश चंद्र घोष, और बाद में इसको हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक थे, और क्रिस्टोफर पाल ने भी इसको लिखा है। तो ये पूछा जाता है हिंदू पैट्रियाट, इंपॉर्टेंट है।
आगे जाता है केसरी व मराठा जो है 1881 में बम्बई से निकलती है। बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो है लिखी थी, और मराठा भी शुरू में देखे तो उसके संपादक जो थे आगरकर थे। किसके? केसरी के। अब भाषा आती है पूछने के लिए। मराठी भाषा में तो केसरी लिखी गई, केसरी जो है मराठी भाषा में लिखी गई, और जो मराठा पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में। याद रखना है, जो केसरी पत्र लिखा गया पत्रिका वो मराठी भाषा में, और जो मराठी थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। दोनों किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की, और 1881 में बम्बई से निकली थी। बात करते हैं संध्या युगांतर काली किसकी है? ये शिवराम महादेव पराजय की है, जिसने क्रांतिकार आंदोलन की वकालत भी की थी। तो संध्या युगांतर काल शिवराम महादेव पराजय की है, ये पूरा एक ही नाम है। सोम प्रकाश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1858 में लिखी गई, बांग्ला में साप्ताहिक है, ईश्वरचंद विद्यासागर की है। सोम प्रकाश ने नील आंदोलन के किसानों के हितों के समर्थन के लिए सोम प्रकाश लिखी थी। सोम प्रकाश किसे लिखी गई है? जो नील आंदोलन के किसान थे उनके लिए। ठीक है। फ्री प्रेस की बात करते हैं। फ्री प्रेस तो जनरल ने लिखी थी, न्यूज एजेंसी, एक न्यूज एजेंसी के लिए। ठीक है, फ्री प्रेस। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, 1903 में लिखी गई। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन किसने लिखी? प्रथम संपादक इसके मनसुख वेट। तो जाते हैं फ्री प्रेस बता दिया मैंने, इंडियन ओपिनियन बता दिया, मनसुख लाल नजर थे इसके। गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में लिखी गई है। बात करते हैं महात्मा गांधी की। इंडियन ओपिनियन इनके द्वारा भी लिखी गई है। एक इंडियन ओपिनियन इन्होंने लिखी थी, मनसुख लाल नजर के संपादक थे, और महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने लिखी है। वंदे मातरम की बात करते हैं, अरविंद घोष, अंग्रेजी में थी और साप्ताहिक थी। ये जो क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो महात्मा गांधी भी टिक सही हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखी थी। और प्रथम संपादक की बात आती है तो इंडियन ओपिनियन। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष ने लिखी थी, और जो है उर्दू में भी है। उर्दू में जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी, और जो अंग्रेजी में वो अरविंद घोष ने लिखी थी। इसमें कन्फ्यूजन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे अगर। द इंडियन नेशन की बात करते हैं तो कामेश्वर सिंह ने लिखी थी, पटना से प्रकाशित हुई थी। स्वदेश वाहिनी, स्वदेश अभिमानी रामकृष्ण पिल्ले ने लिखी है। हरिजन की बात करते हैं तो अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। गांधी जी की साप्ताहिक थी, पूछी जाती है। हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को पुणे से प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की, भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है ये इन सब की है। अरे हिलार की बात करते हैं तो उर्दू में साप्ताहिक है, 1912 की है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये अल हिलार। ठीक है। द पीपल यंग इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है, अंग्रेजी में साप्ताहिक और ये भी। द पायनियर की बात करते हैं 1865 में लिखी गई, इलाहाबाद से, जॉर्ज एलन ने लिखी है। कौमी आवाज़ की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू अखबार है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने इसको लिखा है। कौमी आवाज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। रफ्त गुफ्तार की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी की। पूछा गया है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू की है। ये सब आपको नोट्स बनाते हैं जरूर चलना है। कॉमनवीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट ने लिखी, और एक अंग्रेजी पत्र है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछा जाता है, पता भी होना चाहिए। ये कौन सा? उदर्त मार्तंड है। 30 मई 1826 को कोलकाता से आता है साप्ताहिक पत्र। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। ठीक है, मतलब इन्होंने ही लिखा है ये, जुगल किशोर शुक्ल ने। तो यहाँ पे आपकी पीडीएफ हो जाती है ख़त्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीडी एग्जाम में आते हैं। ठीक है। पीडी के लिए आपको क्या करना है? नोट्स बनाने और उसको ही रिवाइज करना है, इनसे बाहर नहीं पढ़ना आपको। आपका पीडी एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा अगर आप घटना चक्र जो है फॉलो करते हो, अच्छी तरह से रिवाइज उसको लर्न करते हो, नोट्स बनाते हो, बार बार रिवीजन करते हो, PYQ लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो अच्छे से आपका निकल जाएगा पीडी एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है।